बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये डिस्कस करेंगे एमएससी ओडी का ये टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो, एफ ऑफ टी हमारे पास फंक्शन गिवन हो और ये डिफ़ाइन हो, मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है टी की किसी भी वैल्यू के लिए डिफ़ाइन होना चाहिए, तो फिर ये जो हमारे पास इंटेग्रल आ रहा है ये क्या होगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस फंक्शन की क्या होगी, ये वाली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर हो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, इसको हम क्या कहेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और हमें ये भी गिवन हो, मतलब ऐसा इंटेग्रल हो जो कि क्या हो, कन्वर्जेंट हो। मतलब इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी भी इंटेग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट इंटेग्रल आ रहे हैं। तो अगर इसकी हम वैल्यू फाइंड करें, इन्फिनिटी वगैरह ना आए, तो इसको हम कहते हैं ये इंटेग्रल क्या आ रहे हैं, कन्वर्जेंट आ रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक ऐसी इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर हम उस इंटेग्रल को फाइंड करें तो वो इंटेग्रल क्या आए, कन्वर्जेंट आए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये क्या आ रही है, इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अब डिफरेंट फंक्शंस की हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी, और ये बेसिकली हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें सिर्फ हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ओनली कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। एमसीक्यूज अगर आ रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे करना है। अगर हमारे पास हम इसका ना जनरल फार्मूला देखते हैं सबसे पहले कि लैप्लास ऑफ टी की पावर n हमारे पास बराबर होगी n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें लैप्लास ऑफ 1 आ जाए तो इस 1 को हम लिख सकते हैं t की पावर 0। तो ये t की पावर n होता है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। तो t की पावर 0 होगा 0 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 0 प्लस 1। तो ये बराबर होगा 0 फैक्टोरियल 1 ओवर s। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो लैप्लास ऑफ 2, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ लैप्लास ऑफ 2t की पावर 0। 2 को तो मैं वैसे लिखूँगा t की पावर 0, वही 0 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास बराबर होगा 2 ओवर s के बराबर। अब इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो लैप्लास ऑफ t की पावर n, तो ये हमारे पास बराबर होगा 5 फैक्टोरियल ओवर t की पावर 5 प्लस 1, सॉरी s की पावर 5 प्लस 1, 5 फैक्टोरियल 120 ओवर s की पावर 6 आ रही। इसी तरह अगर हमें एक और एग्जांपल ले लो हमारे पास कि फ़र्ज़ करें लैप्लास ऑफ, यहाँ पे जो n होना चाहिए वो 1 2 3 4 के बराबर होना चाहिए। अगर ये माइनस में आ जाए तो माइनस का फैक्टोरियल हमारे पास डिफ़ाइन नहीं होता। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ t की पावर 3 ले लूँ, तो फिर हमारे पास बराबर होगा 3 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 3 प्लस 1, 3 फैक्टोरियल 6 ओवर s की पावर 4। तो ये हमने इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ e की पावर 8 गिवन हो, तो ये हमारे पास बराबर होगा 1 ओवर s माइनस ए। इसी तरह अगर हम फाइंड कर लें किसकी, फ़र्ज़ करें लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस 8, तो फिर ये बराबर होगा 1 ओवर s प्लस ए के बराबर होगा। अब इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं कि ये किसके बराबर होगा। अब ये फ़र्ज़ करें हमारे पास लैप्लास ऑफ e की पावर 3t, ये बराबर होगा 1 ओवर s माइनस 3। अगर यहाँ पे माइनस 3t तो s प्लस 3। अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ e की पावर 5t आ जाए तो फिर ये बराबर होगा 1 ओवर s माइनस 5। अगर यहाँ पे माइनस 5t तो यहाँ पे 1 ओवर s प्लस 5। क्यों, हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है लैप्लास ऑफ e की पावर 8t प्लस 8t बराबर होगा 1 ओवर s माइनस a। और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। इसी तरह लैप्लास ऑफ साइन के टी बराबर होगा k ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। साइन और कॉस की लैप्लास सेम होती है। इसमें क्या होता है, साइन में वैसे वही कांस्टेंट होते हैं और कॉस में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होते बल्कि सिंपल क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ लैप्लास ऑफ कॉस 3t, तो फिर ये बराबर होगा हमारे पास 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस के क्या आ रहा है कांस्टेंट 3 का स्क्वायर 9। तो इसी तरह अगर हम फाइंड करें लैप्लास ऑफ साइन 3t, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास कांस्टेंट जो आ रहा है 3,
3 ओवर एस स्केयर प्लस उस 3 का स्केयर 9 आ रहा है। अगर मैं कोई फ़र्ज़ करें और एग्जांपल ले लूँ, लैप्लास ऑफ साइन 5t, तो ये बराबर होगा 5 ओवर एस स्केयर प्लस 5 का स्केयर 25। तो ये हमने इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर ली। इसी तरह अगर हम फाइंड करें लैप्लास ऑफ कॉस 5t, तो ये हमारे पास बराबर होगा 1 ओवर एस स्केयर प्लस 5 स्केयर 25। सिर्फ इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट साइन आते हैं, साइन में कांस्टेंट आता है, इसमें 1 आता है। इसके बाद हाइपरबोलिक में सिर्फ क्या होता है, साइन और साइन हाइपरबोलिक सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है, फ़र्क होता है माइनस का। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये आ जाए लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t, तो ये हमारे पास बराबर होगा 5 ओवर एस स्केयर माइनस 5 का स्केयर 25। लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t, तो ये बराबर होगा 1 ओवर एस स्केयर माइनस 5 का स्केयर 25। ये इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास किसी भी चीज़ की साइन की लैप्लास फाइंड करनी हो या कॉस की फाइंड करनी हो या हाइपरबोलिक में फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास इसके जनरल फार्मूला से गिवन है। अब इसके बाद हम इसी को इन्वर्स में यूज़ करते हैं कि किसी भी फंक्शन की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला आ रहा है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 बराबर होगा t की पावर n। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लैप्लास ऑफ t की पावर n, लैप्लास ऑफ t की पावर n हमारे पास बराबर होते हैं n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। अगर मैं इसी लैप्लास को इस तरफ लेके आऊँ, तो फिर यहाँ से हमारे पास बनेगा t की पावर n इज़ इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं आ रहा, बल्कि उसी फार्मूले से ये जनरेट हो रहा है। अब ये किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें हम इसके एग्जांपल लेते हैं, हम इसको बुक से देखते हैं कि इसकी मैं ओडी की बुक फॉलो कर रहा हूँ, ये DJ ज़ेल की बुक हमारे पास गिवन है, लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s की पावर 5। अब इसका ये क्वेश्चन, और दूसरा हमारे पास आ रहा है लैप्लास इन्वर्स ऑफ s स्केयर प्लस 7। अब इसको हम फाइंड करते हैं। अब पहला हमारे पास आ रहा है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s की 5, लैप्लास इन्वर्स 1 ओवर s की पावर 5। अब देखें हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या होता है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1, ये बराबर होगा हमारे पास t की पावर n। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1। अगर ऊपर हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाए, इसको मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लूँ, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड कर लूँ। देखें 1 ओवर s की 5, s की 5 को हमने ऐसे लिख लिया। ये जो 4 आ रहा है इसको हम n सपोज कर लें, ऊपर क्या होना चाहिए, n का फैक्टोरियल होना चाहिए। तो नहीं आ रहा, इसको हम क्या करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो ये 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इस फार्मूले के मुताबिक क्या आ रही है, t की पावर 4। तो ये बराबर होगा t की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल 24। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है लैप्लास इन्वर्स ऑफ, लैप्लास इन्वर्स s स्केयर प्लस 7। अब ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे किस में, कॉस में। कॉस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s स्केयर प्लस k स्केयर बराबर होगा कॉस kt। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s का स्केयर प्लस k का स्केयर। इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्केयर रूट का स्केयर। तो फिर ये हमारे पास बराबर होगा कॉस स्केयर रूट ऑफ 7 इंटू t। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो हम डिफरेंट चीज़ की लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास बराबर होता है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s इज इक्वल टू 1
लेप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल बराबर होगा हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t की पावर n, और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस a इज इक्वल टू e की पावर at। जैसे यहाँ पे मैं अगर फ़र्ज़ करें फाइंड करूँ लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 3, तो ये हमारे पास बराबर होगा e की पावर 3t। अगर मैं यहाँ पे प्लस 3 कर लूँ तो यहाँ पे माइनस 3t। इसी तरह हम ये फार्मूला कर चुके हैं लेप्लास इनवर्स ऑफ k ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू साइन के टी। अब देखें अगर हमारे पास यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 7 ओवर एस स्क्वायर प्लस 7, अगर यूँ आ जाए तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेप्लास इनवर्स ऑफ 7 को अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर एस का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसको अगर मैं बाहर कर लूँ तो फिर हमारे पास बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 लेप्लास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर एस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और इसका स्क्वायर। ये वैसे आ रहा है के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 साइन के टी। के क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू टी, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो किसी भी फंक्शन के हमने लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव गिवन हो तो उसके हम ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है कि इफ़ एफ प्राइम एफ डबल प्राइम एफ एन माइनस 1 आर द कॉन्टीन्यूस ऑन द 0 टू इन्फिनिटी एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एंड इफ एफ एन ऑफ टी इज़ पीस वाइज कॉन्टीन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी। अब देखें कोई भी जो फंक्शन होता है वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन उस गिवन इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कोई भी जो फंक्शन है, जैसे मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ कि ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 से 2। अगर मैं इसके जितने भी पार्ट्स बना लूँ, इसकी पार्टीशन कर लूँ, तो ये फंक्शन हर पार्ट पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूस आ जाए तो फिर ये क्या होगा? पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। तो फिर इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं?